हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म कर दीजिए आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, विजुअल प्रॉपर है या नहीं, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, साथ ही मिलने वाली है इसकी पीडीएफ। तो जल्दी से जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइव आ जाइए और साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करना भी शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ऑल क्लियर है साबिया? वेरी गुड। तो यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व करना क्यों जरूरी है? कौन मेरे को इस चीज का आंसर करेगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इनको सॉल्व करना क्यों जरूरी है, क्यों हम पीवाई क्यू सॉल्व करें? कौन आंसर करेगा भाई इस चीज का? देखो, पहली बात तो ये जो पीवाई क्यू होते हैं, ये जो पीवाई क्यू है, इनसे आपके 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरी बात, आपकी प्रैक्टिस होती है, इसलिए ये जरूरी है, प्रैक्टिस होती है, आपकी स्पीड का पता चलता है, आपका टाइम मैनेजमेंट सेट होता है। ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं? जब आप लेटेस्ट पैटर्न के जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं, कि हमारी जो तैयारी है वो प्रॉपर है या नहीं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर इस समय आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो साविया, साथ ही हमारे टेलीग्राम के फाइल सेक्शन पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, आंसर करना शुरू करिए अब। क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए एंड देन आंसर करिए। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। गूगल एक वेब सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब सर्च इंजन है जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंग एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन का सही आंसर 30 सेकंड में आपको देना है। और सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। पहला सही है कि गूगल एक वेब सर्च इंजन है। वेब सर्च, अगर आपको वेबसाइट ढूंढनी है तो वो सारी चीजें है ना, जबकि गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब सर्च इंजन है जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंग एक वेब ब्राउजर है, ये गलत है। सर्च इंजन कौन कौन से है? सर्च इंजन, वेब ब्राउजर पूरी तरीके से अलग अलग होते हैं। सर्च इंजन इंटरनेट पर कुछ जानकारी सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सर्च इंजन जब हमें इंटरनेट पर कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करना है। वेब ब्राउजर जब वेब पेजेस को और HTML फाइलों तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ प्रमुख सर्च इंजन, वेब ब्राउजर अगर पूछा जाएगा तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल हो गया, याहू हो गया, डक डक गो, माइक्रोसॉफ्ट विंग, बाइडू, सेंडेक्स, ask.com, इकोसिया। वही वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो कौन से यहाँ पे वेब ब्राउजर है, कौन से सर्च इंजन है, वो यहाँ पे आपसे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने रिसर्च एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन है, आंसर करना शुरू करिए अब। Which of the following correctly represent the meaning of the abbreviation wide used in academic writing? आप लोगों को रिसर्च से जुड़े एब्रीविएशंस भी मैंने करवाए हैं, आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा। योगेश, 2 ऑप्शन होगा, सॉरी 2 का सी ऑप्शन है। वाइड का क्या मतलब है? वाइड रिसर्च आर्टिकल, थीसिस जब हम लिखते हैं उसमें किस चीज का यहाँ पर वाइड में यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर बिल्कुल सही है, संदर्भ। वाइड रेफरेंस शब्द एकेडमिक लेखन में देखिए, यानी कि वाइड संक्षिप्त के अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3, स्वनिर्देशित अधिगम के प्रति विद्यार्थी की प्रतिबद्धता, संलग्नता अर्ध व्यवसाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरक बल है?
क्वेश्चन नंबर 3, फिक्सेशन, मोटिवेशन, मेटाकॉग्निशन या असेसमेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेशन। जहां हम प्रेरणा की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है प्रेरक शब्द, ये इसका कीवर्ड है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वनिर्देशित अधिगम के प्रति, यानी जब हम खुद से कोई चीज करते हैं तो वहां पर संलग्नता, अध व्यवसाय के लिए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन एक प्रेरक बल है। यानी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें वो काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रहती है कि उस चीज के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप टीचिंग के लिए पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो टीचिंग के लिए पढ़ाई करने के लिए भी मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मोटिवेट नहीं होंगे तो थोड़ी ही देर में हम लोग उस चीज से लगाव हटा देते हैं। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जॉब में, पढ़ाई में। तो प्रेरणा एक सामाजिक अभिप्रेरक है जिसका अधिगम प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में बहुत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 4, किसका क्वेश्चन है ये? मैथ्स का क्वेश्चन है। देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं आता है तो भी अभी यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, इसके लिए आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। जब तक कर सकते हैं तो कर लो, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहां पे कहा गया है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य इसकी बिक्री के अंकित मूल्य का 75% यानी 75% है। 15% की छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि यहाँ क्या हमें लागत मूल्य पता है इसका? Cost price of an article is 75% of its mark price for sale. How much percent does the tradesman gain after allowing a discount of 15%? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? यहाँ पर हमें एक कहते हैं ना कि गणित में एक चीज होती है, वो होती है मान लेना, किसी चीज को मान लेना। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर करी गई है। हम मानेंगे क्योंकि हमें प्राइस मालूम नहीं है, कितना मार्क्ड प्राइस है या अंकित मूल्य है, तो हम उसको क्या लेंगे कि मान लीजिए 100 रुपए है। इन्होंने कहा किसी वस्तु का लागत मूल्य इसकी बिक्री के अंकित मूल्य का 75% है। तो 75% हमने निकाल लिया किसका? 100 का, जो हमने माना था। 75 निकला 75, ठीक है, 75%। फिर इन्होंने कहा बिक्री, यानी कि जब हम छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर अंकित मूल्य है 100 मान लिया, 100 में से क्या कहा 15% निकालना है। तो 100 का ही 15% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अंकित मूल्य या मार्क्ड मूल्य नहीं पता है। कितना निकलेगा? 85। तो जब भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसे कि पहले 75 रुपीज मिला, फिर हमें 85 रुपीज मिला, जब हमें प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस यानी 85 में 75 माइनस करेंगे 10, और जो एक्चुअल प्राइस जो स्टार्टिंग का था उसको लिखेंगे नीचे, इंटू करेंगे 100। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 13/1/3 या फिर 13.33%। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप लोग कह रहे थे कि मैथ्स नहीं हो रही, मैथ्स नहीं हो रही, अब देख लो ये मैथ्स हो रही है। पढ़ना है, आपके पढ़ने के ऊपर है आप लोगों के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 5 कौन बताना चाहेगा? कमीशन दिए गए हैं, कमीशन कमेटी फोकस एरिया, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कमेटी किससे संबंधित है। सैडलर आयोग, जिसे हम कलकत्ता आयोग भी कहते हैं, हाटोक समिति, राधा कृष्णन जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, और यशपाल कमेटी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर।
हेलो जुल्फी, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 5। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी यानी सैडलर आयोग कब आया था? सैडलर आयोग जैसा कि आपको बताया कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है ये। एक मिनट होल्ड करिए भैया, बहुत जोर की आवाज आ रही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है। आंसर करते जाइए, सबके ईयर बताइए मुझे। चलिए ईयर बताइए, सबके ईयर क्या है? पहला है 1917 सैडलर आयोग, जिसे हम कलकत्ता आयोग भी कहते हैं। फिर आया हार्टोग समिति 1929। वही राधा कृष्णन आयोग, यशपाल राधा कृष्णन सबसे पहला आयोग था आजादी के बाद का, ठीक है। फिर आता है यशपाल कमेटी यूजीसी, और एआईसीटीई का कार्यकारण देखने का काम कौन करता है? यशपाल कमेटी, ठीक है। सबके ईयर याद रखिएगा, क्योंकि ये मैचिंग में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैचिंग आती है या तो इनके वर्क आता है, इनके फंक्शंस आते हैं, या ये कमेटी का जो ईयर है वहां से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रीजनिंग का एक क्वेश्चन देखते हैं कौन सही तरीके से सॉल्व करता है। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में पी का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी गाइस, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत आवाज आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 3120। 3120 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कैसे निकलेगा? पहले था 0, फिर हुआ 2, फिर हुआ 24, फिर हुआ 252। अब इसके बाद पूछा है कि क्या होगा, तो एक का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर, जितने का भी यहाँ पर एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, यहाँ पे आप देख रहे हो क्यूब हो रहा है, आगे 4 का यहाँ पे 4 टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3120 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी सवाल है, एवरेज वाले क्वेश्चन है ये। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। यदि 10 संख्याओं का औसत है 40 और उसमें से 6 का औसत है 28, तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बस याद रखो इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे आपके, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। 5 इंटू 5 माइनस 5, वेरी गुड जुल्फी। 1 2 3 4 आगे सीरीज चल रही है, सेम संख्या और सेम उसका वो होता जा रहा है, उतनी संख्या से मल्टीप्लीकेशन। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे कि 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का औसत है 40, तो सीधा सीधा 10 का औसत निकाला गया है। 10 का औसत निकालेंगे तो कितना होगा? 400। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 संख्याएं हैं, औसत है 40, यानी टोटल जो संख्या है वो है 400। फिर 6 संख्याएं हैं और 6 संख्याओं का औसत है 28, तो सेम चीज यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहाँ इनका हो गया, ये हो गया टोटल। ओरिजिनल संख्या है 168। अब इन्होंने कहा जो बाकी जो शेष 4 संख्याएं हैं उनका औसत बताइए कितना होगा? कितना होगा उनका औसत? यहां से आप निकालेंगे, 400 की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेना है 4x,
क्योंकि 4x x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है भाई, कितनी संख्या हमें नहीं पता। तो 4x जब कोई संख्या इधर आएगी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हुआ, इक्वल टू 232, डिवाइड करेंगे तो सही आंसर 58। बस आपको मान लीजिए आपको मैथ्स नहीं आती है, आपको लगता है कि नहीं भाई मैथ्स नहीं आ रही है मेरे को, तो आपने क्या करना है, यही फॉर्मूला उठा लो, यही तरीका इस्तेमाल कर लो, 2-3 बार सेम क्वेश्चन को सॉल्व करो और डिजिट बदल बदल के देखना, आपको क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने रिसेंटली करवाया हुआ है, आप लोगों को याद हो अगर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। मेंडले, टर्नटिन, कंपाइलर, ऑथेंटिकेट। नहीं आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज नहीं आ रही है उसको सीखने की कोशिश करोगे सब आ जाएगा। सेम क्वेश्चन को देखो कि किस तरीके से सॉल्व किया गया, एक बार वैल्यू निकालनी आ गई ना। चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर, फास्ट आंसर करना है सबने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म आप लोगों को रिसर्च में करवाया है, इन यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमें पता लगाना है साहित्यिक चोरी का तो हम कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी का, यानी टर्नटिन का इस्तेमाल करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी ऑथेंटिकेट का इस्तेमाल करेंगे। साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए हम टर्नटिन, ऑथेंटिकेट का इस्तेमाल करते हैं। मेंडले शोध पत्रों को प्रबंधित करने, साझा करने, लेखों के लिए ग्रंथ सूची तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर एक या अधिक संगठक क्रमादेशों का समुच्चय जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेट क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है किसमें, स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। ये जो पीवाईक्यू उठाए हैं ये अभी आपके जून और दिसंबर के हैं, दिसंबर 2023 और जून 2024। आंसर करते चलो, अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी स्पीड हो, एग्जाम आने ही वाला है, तो ऐसे में जितने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर लो कि स्पीड ही बढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी सी एन डी। इन्होंने कहा कि 1916 में किसकी स्थापना हुई थी, तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में हुई थी। एसएनडीटी विमेन विश्वविद्यालय मुंबई की स्थापना 5 जुलाई 1916 को हुई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही ये देख सकते हैं, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है, हो सकता है अगली बार आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए केंद्रीय विद्यालय कौन कौन से हैं, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कितने लोग बता सकते हैं। आज के टाइम में 2024 का डेटा अगर मांगा जाए, 2024 का या 2023 का, और वहां पर आपसे पूछा जाए कि बताइए कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, कितनी प्राइवेट हैं टोटल, तो पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको मैचिंग में पूछा जाएगा। या हो सकता है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी जाएगी और कहा जाएगा कि भाई बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, आंसर करना शुरू करिए। सभी प्रकार के संप्रेषणों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है। ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर इवेलुएटेड इन रिलेशन टू, जितने भी डेटा हैं, ये जो आपके लेटेस्ट जितने भी डेटा रहते हैं ना, आप गूगल पे डालो, गूगल बाबा से पूछो कि भाई जो यहाँ पे लेटेस्ट डेटा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, कितनी सेंट्रल, सब बताएंगे ये।
सारे के सारे आपको मिलेंगे। गूगल से पूछे, यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ईयर जरूर डाल दें 2024 2023। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, सभी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर इवेलुएटेड इन रिलेशन टू, ऑप्शन नंबर ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सभी प्रकार के संप्रेषणों का मूल्यांकन मुखोन्मुख यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन के संबंध में किया जाता है। शब्दों को बोलने लिखने के माध्यम से लोगों के बीच में अर्थपूर्ण इंटरेक्शन के साथ जानकारी और दिशा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सेम 476, वेरी गुड जुल्फी। हाँ, उसकी क्लास साबिया मैं लूंगी हायर एजुकेशन का, जब मैं आपको यूनिट करवाऊंगी, ठीक है। अभी तो ये PYQ है और थ्योरी क्लासेस में कम्युनिकेशन चल रही है, तो अभी कम्युनिकेशन फिनिश करेंगे और उसके बाद आगे के टॉपिक पे जाएंगे। फुल फॉर्म पढ़िए और कौन सा ऐसा फुल फॉर्म है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन नंबर सी उमंग। सही आंसर क्या होगा? इसका उमंग का सही फुल फॉर्म क्या होगा? सही है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, आंसर करिएगा। किस अधिगम शैली में यह शामिल है कि विद्यार्थी एक हद तक अधिगम सामग्री को, आंसर, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही नॉइस है जिसकी वजह से मेरा पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 12, सरफेस स्टाइल, इंपल्सिव स्टाइल, डीप स्टाइल, रिफ्लेक्टिव स्टाइल, यानी जहां पर हम सामग्री को का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, जब हम उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो एग्जैक्टली वहां पे क्या होता है, डीप स्टाइल, है ना। डीपली किसी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों को करवाया है रिसर्च में, APA स्टाइल, आई होप कि आप लोग कर लेंगे। APA स्टाइल में सबसे पहले क्या आता है, सेम चीज देख लो, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। APA शैली और बाकी की भी हमने आपको बताई थी। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर। सबसे पहले APA शैली में क्या लिखा था, लेखक का नाम, फिर क्या लिखा था, उसका प्रकाशन वर्ष, उसके बाद शोध आलेख का शीर्षक और लास्ट में क्या था, जर्नल का नाम था। जो भी जर्नल या आर्टिकल वो कर रहा है उसका नाम आया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, P और Q का मान इनमें से क्या होगा? टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। टू, 0, 6, 6, 12, 24, फिर आया P और फिर आया Q। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
जल्दी से आंसर करिए, रीजनिंग है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 एंड 60। क्या चीज होता जा रहा है यहाँ पे, 4 है ना, देख सकते हो पहले 2 है फिर 6 है 0 है, तो क्या होता जा रहा है, +4 +6 +8, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद आगे क्या आएगा, तो 4 6 8 आगे बढ़ता जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सीरीज बस अगर आपको समझ में आ गई आप आंसर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 50, बिल्कुल बिल्कुल 100%, डोंट वरी, जितनी यूनिट्स होंगी सब कवर कराते हुए समझाते हुए चलेंगे और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करना है आप सभी ने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, एक्सेप्टिव असेसमेंट या परफॉर्मेंस असेसमेंट। जब हम मूल्यांकन का निम्नलिखित में कौन सा प्रकार विद्यार्थियों को, एक मिनट जरा सा, हाँ, मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की वाद विवाद करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक लाभदायक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्मेंस असेसमेंट। ऑप्शन नंबर डी परफॉर्मेंस असेसमेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। निष्पादन मूल्यांकन यानी विद्यार्थियों की वाद विवाद करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक लाभदायक माना जाता है, यानी कैसा कौन परफॉर्म कर रहा है उसी से ही पता चल जाता है। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर बोलिएगा, 14 के बाद 15, 16 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, ए एन सी ओनली, डीएनएस और आईपी। स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेबसाइट से वीडियो देखते समय हम कौन सी चीजें शामिल करते हैं, तो वो है डीएनएस और आईपी। आईपी एक यूनिक एड्रेस है जो इंटरनेट पर मौजूद किसी डिवाइस की पहचान करता है, आईपी एड्रेस, जबकि डीएनएस व्यवस्थित और काल जो आपके क्रमानुसार यानी सिस्टमैटिक वेबसाइटों की जानकारी को सेव और एक्सेस करने का तरीका उपलब्ध कराता है। आईपी एड्रेस हो गया, जो इस समय कंप्यूटर पे जो नई नई चीजें आ रही हैं वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां से भी आंसर करते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। द ग्रीक इलोक्वेंट कम्युनिकेशन emphasized on the element of, यूनानी वाक्पटुतापूर्ण संप्रेषण में किन तत्वों पर बल दिया जाता है या बल दिया जाता था, क्योंकि यूनानी तो पहले था प्रॉपर तरीके का। फुल फॉर्म आती है डीएनएस की, आईपी की, एचटीएमएल की, ये सारी चीजें कंप्यूटर से जुड़ी। लोगोस, एथोस, पैथोस, वेरी गुड जॉब, सही है भाई, लोगोस, एथोस एंड पैथोस। इसका मतलब क्या होता है, लोगो मतलब शुभंकर, एथोस मतलब लोकाचार, पैथोस मतलब करुण प्रभाव, यानी सही आंसर है सी डी ई यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19, पहली पीढ़ी से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग की गई निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का सही क्रम बताइए। इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर्स या वैक्यूम ट्यूब। पता है ना कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की? कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे पहले क्या आया? निर्वात नली यानी वैक्यूम ट्यूब, फिर आया ट्रांजिस्टर, फिर आया एकीकृत परिपथ और फिर आया माइक्रो प्रोसेसर। सबके यहाँ पे ईयर लिखे हैं, सेम ऐसे ही जनरेशन पूछी जा सकती है। जहां पे सबकी कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, स्वयं, उद्यमी, स्किल शेयर, खान अकेडमी, इनका यहाँ पे सही आंसर बताइए क्या होगा। सब लोग बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो यूट्यूब में, जिससे कि कोई क्लास आपसे मिस ना हो, और साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है ना। उससे कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। और दूसरी चीज है कि इस समय सारी क्लासेस लेनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्वयं किससे संबंधित है आपका? भारतीय विश्वविद्यालयों में निशुल्क पाठ्यक्रम से। उद्यमी किससे संबंधित है? विभिन्न विषयों पर सशुल्क यानी पेमेंट या कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है। स्किल शेयर है सृजनात्मक उद्यमिता विषयों पर सशुल्क पाठ्यक्रम। और खान अकेडमी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3, K-12 विद्यार्थियों के लिए वीडियो व्याख्यान अनुक्रियात्मक अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, अगर देखो, अगर आप मान लीजिए बाद में ये क्लास देखोगे तो आपके लिए लाइव चैट का ऑप्शन नहीं रहता है। जो लाइव चैट होती है ना, उसमें जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो चीज नहीं मिल पाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये सारी जितने भी वीडियो, ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करती हूँ, यानी अगर आप बाद में भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। लेकिन वो जो लाइव चैट या लाइव क्लास का जो रहता है ना सेशन, तो उसमें जो चीज रहती है ना, वो बात बस नहीं रहती है। बाकी लाइव चैट की जगह आप लोग चाहो तो बाद में क्वेश्चन को देखो और मैसेज कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। यानी अल्टीमेटली जब बाद में आप क्लास देखते हो तो वो आपके ऊपर होता है कि आपको किस तरीके से क्लास देखनी है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करोगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन जरूर कमेंट करिएगा। टेलीग्राम पर मैं अभी पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही जिन्होंने भी अभी यहाँ पर मेंबरशिप नहीं लिया है गाइस, 299 कुछ भी नहीं होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से ले लीजिए। जैसे दीपशिका का यहाँ ब्लू रंग आपको दिख रहा है, अनिकेत का दिख रहा है, ऐसे ही आपका नाम भी यहाँ पे कलरफुल हो जाएगा, यानी आप हमारे मेंबर्स हो जाओगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से 299 कैसे करना है ज्वाइन इसको, यहाँ पर YouTube के ज्वाइन बटन से YouTube के प्रोफाइल सेक्शन पे चले जाओ, ज्वाइन बटन है आपके सामने, या फिर डायरेक्टली भी आप ले सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।